यदि उस समय कोई एक ही बाण से उन तीनों नगरों का विनाश कर सके तभी हमारी मृत्यु संभव हो। मेरे सुदर्शन चक्र में तीनों पुरियों को एक एक कर नष्ट करने की क्षमता है, किंतु सुदर्शन एक साथ उन तीनों को नष्ट कर सके इसमें मुझे शंका है। अब महादेव युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और रथ पर चढ़े, किंतु पृथ्वी उनके भार को खींचने में असमर्थ हुई। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी भोलेनाथ का पर्व चल रहा है, इसीलिए उन पर एक वीडियो प्रकाशित करना चाह रहा था। आज हम आपको उन 3 प्रसिद्ध पुरों के बारे में बताएंगे जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था और जिसका विनाश स्वयं महादेव ने किया और त्रिपुरारी कहलाए। तारकासुर के विषय में तो हम सभी जानते हैं। उसने परमपिता ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के ही हाथों हो। देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था और भगवान शिव घोर समाधि में चले गए थे। ऐसे में तारकासुर का वध असंभव था। वो निष्कंटक होकर राज्य करने लगा। उसके 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर का अंत करने के लिए कामदेव ने अपना बलिदान देकर महादेव की समाधि भंग की और अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तत्पश्चात उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर से घोर संग्राम कर उसका वध किया। अपने पिता का वध हो जाने पर उसके तीनों पुत्र अत्यंत क्रोधित हुए। वे भगवान शिव से प्रतिशोध लेने हेतु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उन्होंने उनसे अमरता का वरदान मांगना चाहा, पर उनके मना करने पर उन्होंने ये कहा कि हे परमपिता, तब तो आप हम तीनों भाइयों के लिए अलग अलग 3 नगरों की स्थापना करें। उन नगरों पर हम 3 भाई अलग अलग शासन करें। ये तीनों नगर अलग अलग दिशा में घूमते रहें और 1000 वर्षों में केवल एक बार कुछ ही क्षणों के लिए ये नगर सीध में आए। यदि उस समय कोई एक ही बाण से उन तीनों नगरों का विनाश कर सके तभी हमारी मृत्यु संभव हो। उन्होंने जो वर मांगा था वो तो विकट था, किंतु ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और फिर उन्होंने मय दानव की उत्पत्ति की और उसे उन 3 नगरों का निर्माण करने को कहा। ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार मय दानव ने विद्युन्माली के लिए पृथ्वी पर लोहे की, कमलाक्ष के लिए आकाश में चांदी की और तारकाक्ष के लिए स्वर्ग में सोने की नगरी का निर्माण किया। वो तीनों क्रमशः लौहपुर, रजतपुर एवं स्वर्णपुर कहलाए। एक साथ उन्हें त्रिपुर कहा गया। वे तीनों नगर इतने कठोर और शक्तिशाली थे कि विश्व का कोई भी अस्त्र अकेले एक भी नगर को नहीं भेद सकता था, तो फिर तीनों नगर को एक साथ भेदने की कौन सोचता। अब तो वो तीनों भाई यह सोचकर कि हम अमर हैं, पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचाने लगे। इसी प्रकार 999 वर्ष बीत गए और 1000वां वर्ष आने को हुआ। उसी 1000वें वर्ष में वो तीनों नगर एक सीध में आने वाले थे और तभी उनका विनाश संभव था। उस समय को निकट जानकर समस्त देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें उन तीनों दैत्यों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव स्वयं उनके अत्याचारों से अप्रसन्न थे, इसी कारण वे देवताओं को लेकर नारायण के पास पहुंचे और उनसे उन 3 दुष्टों का वध करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपके ही वरदान के कारण वे तीनों दैत्य अजेय हैं। मेरे सुदर्शन चक्र में तीनों पुरियों को एक एक कर नष्ट करने की क्षमता है, किंतु सुदर्शन एक साथ उन तीनों को नष्ट कर सके इसमें मुझे शंका है। यह महान सुदर्शन चक्र भी मुझे स्वयं महादेव की तपस्या करने पर ही उनसे प्राप्त हुआ है, अतः हमें उन्हीं के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में महादेव के पास पहुंचे। देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने नंदी के नेतृत्व में देवताओं को उन तीनों दैत्यों से युद्ध करने को भेजा। उस युद्ध में नंदी ने अपने पराक्रम से विद्युन्माली का शिरच्छेद भी कर डाला, किंतु परमपिता ब्रह्मा के वरदान के कारण वह पुनः जीवित हो गया। उस युद्ध में देवता पराजित हो पुनः भगवान शंकर के निकट आए और उनसे स्वयं ही उन दैत्यों के संहार करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, हे शंकर, वरदान के अनुसार वो समय निकट है जब वो तीनों पुरियां एक रेखा में आएंगी। उस समय यदि आपने उनका नाश नहीं किया तो हमें पुनः 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब महादेव ने रुष्ट होते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान आपको उन्हें देना ही नहीं चाहिए था। अब मैं स्वयं उनका वध क्यों करूं? उनका वध या तो आप स्वयं कीजिए अथवा नारायण उनका वध करें। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे महादेव, उनका वध करना आपका ही दायित्व है, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं। भगवान विष्णु आपके युवराज हैं और मैं स्वयं आपका पुरोहित हूँ।
ब्रह्मा जी की ऐसी अद्भुत बात सुनकर महादेव ने हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे राजा कहते हैं, किंतु ना मेरे पास रथ है, ना कुशल सारथी और ना ही अस्त्र। फिर मैं किस प्रकार उनसे युद्ध करूं? महादेव को लीला के लिए उद्यत देखकर भगवान विष्णु के आदेश पर माता पृथ्वी ने स्वयं रथ का रूप ले लिया। चंद्र और सूर्य उस रथ के पहिए बने। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत महादेव के धनुष बने और स्वयं शेषनाग उस धनुष की प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान नारायण उनका बाण बने और अग्नि उस बाण की नोक एवं वायु उस बाण का पार्श्व बने। ऐसे महान रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मदेव बने। तीनों लोकों में ऐसा रथ और ऐसे शस्त्र किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। अब महादेव युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और रथ पर चढ़े, किंतु पृथ्वी उनके भार को खींचने में असमर्थ हुई। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उस रथ को खींचने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी सम्मिलित शक्ति भी उस महान रथ को हिला न सके। अंततः भगवान विष्णु स्वयं बैल के रूप में रथ की ध्वजा पर विराजे, तब जाकर वो रथ आगे बढ़ा। जब वो रथ त्रिपुर के पास पहुंचा तो तीनों नगरी एक रेखा में आने ही वाली थी। तब महादेव ने अपने रौद्र रूप में आकर मेरु पर्वत रूपी धनुष से स्वयं नारायण रूपी बाण का संधान किया। उस अद्वितीय धनुष से उस अद्वितीय बाण को उन्होंने त्रिपुर की ओर छोड़ा। भयंकर प्रलयाग्नि निकालता हुआ वो बाण त्रिपुर की ओर बढ़ने लगा। तभी महादेव को याद आया कि उन पुरियों का रचयिता मैं दानव अभी भी उस पुरी में है। उसकी रक्षा के लिए महादेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने अपनी गति कम कर दी और नंदी तीव्र गति से उन पुरियों में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मैं दानव को सूचित किया कि इस पुरियों का विनाश होने वाला है। यह सुनकर मैं दानव तत्काल वहां से निकल गया। ठीक उसी समय महादेव का महाप्रलयंकारी बाण उन पुरियों से टकराया और वे तीनों पुरियां तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सहित तत्काल भस्म हो गई। उन दैत्यों का वध होता देखकर सारे देवता महादेव की जय जयकार करने लगे और फिर महारुद्र ने अपना प्रसिद्ध त्रिपुर नाश नर्तन किया। त्रिपुर के नाश के पश्चात इंद्रादि देवताओं को यह भ्रम हो गया कि महादेव ने उनकी सहायता से त्रिपुर का नाश किया है। देवताओं में उत्पन्न इस अभिमान को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें 3 बातें बताई। पहली बात यह कि भगवान शिव किसी भी शक्ति को धारण कर सकते हैं, क्योंकि वही पूरी सृष्टि के शक्ति का स्रोत है। दूसरी बात कि उन तीनों दैत्यों को यह वरदान अवश्य प्राप्त था कि उनका वध तीनों पुरियों के एक सिद्ध में आने पर ही होगा, किंतु भगवान शिव यदि चाहते तो वे उनका वध कभी भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे ब्रह्मदेव का वरदान झूठा हो जाता और उनका अपमान होता। और तीसरी बात कि त्रिपुर के विनाश के लिए भगवान शिव को किसी रथ, किसी सारथी अथवा किसी भी अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। यदि वे चाहते तो केवल अपने दृष्टिपात से ही त्रिपुर को भस्म कर सकते थे। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर सारे देवता बड़े लज्जित हुए और त्रिदेवों के समक्ष नतमस्तक हुए। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।